Today I'm not going to talk about my bike, but I'm going to talk about something else which I've been working on for some time now. Uh, as you can see in the background, this is my Verna 2019 Verna, and I've just made some changes, and इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाह रहा था. I just thought I'll share because a lot of people have been asking me on Facebook, Instagram, and all other social media sites. So I thought I'll just show it to you. Well, before we start on what are the changes that I've done, कुछ basics मैं clear कर दूँ. This is not at all any performance upgrade. This is just aesthetics. सिर्फ दिखने में and सिर्फ looks के बारे में है ये. मैंने ब्लैक हमेशा इसलिए चुनी थी क्योंकि all my cars are black. So अगर आप देखें तो ये है मेरे पास. This is also black. मेरे पास ये है. This is also black. मेरे पास एक पुंटो है. आप लोगों ने किसी वीडियो में भी देखा होगा. पुंटो है मेरे पास, वो भी ब्लैक है. एंड ऑब्वियसली द S1000 RR इज़ ऑल्सो ब्लैक. सो बिफोर आई शो यू कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें अपग्रेड करी हैं, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट ऑल्सो मैंने सोचा मैं आप लोग से बात करूं. ये सारी चीज़ें कुछ यहाँ से खरीदी हैं, कुछ बाहर से मंगवाई हैं. सो कोशिश करूँगा सारी लिंक्स मैं आप इस वीडियो के उसमें डालूँ. शाउट आउट टू पिट्ज़ोन, जिन्होंने मेरे को कुछ चीज़ें यहाँ इंडिया में दी हैं एंड कुछ चीज़ें जो बाहर से आई. आई ऑल्सो टेल यू थ्रू आउट द वीडियो. स्टार्ट विथ समथिंग विच आई रियली लाइक. सो दिस इज़ द ग्रिल. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है अभी कुछ टाइम में, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस. आई टेल यू वाई. बिकॉज एक तो सबसे पहले इस वजह से गाड़ी बहुत चौड़ी लगने लगी. मैं आपको बिल्कुल फ्रंट से दिखाता हूँ इसका लुक. आई विल जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि इसकी width आपको समझ में आया. Then I've also got this small 3D decal and I'm also getting one more decal here. यहाँ पे जो लिखा होगा turbo, which will again make the look even more better. And then the most important part is also this. ये एक bumper lip है. This is not a lowering kit. This is an extension. So ये गाड़ी को और लंबा बताता है, ना कि नीचा. अगर आप सामने से देखेंगे सो आप समझ जाएंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं हुई है गाड़ी की, बट देन अगेन लुक्स वेरी ऑसम. द सेकेंड मॉड दैट आई हैव डन, सो दिस इज एक्चुअली द थर्ड मॉड, इज दिस. सो आई गॉट दिस डिलीवर्ड अभी परसों. देन आई गॉट इट मेटालिक पेंटेड एंड देन मेटालिक पेंट के बाद आई हैव गॉट इट इंस्टॉल्ड. सो अगर आप देखें, आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट, but this looks very beautiful. अगर आप साइड से देखें इसका लुक, this looks really really good. So it's just giving the Verna थोड़ा ऊंचा and थोड़ा चौड़ा सा look so that it looks better from behind. Also अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो कुछ चीज़ें यहाँ भी चेंज हुई हैं. फॉर एग्जाम्पल these are the seats. ये तो खैर मैंने जब when I got this car I had taken it then only. So the entire including the armrest is done black and with a trim of red. And यही पूरा मैं throughout the car करने की कोशिश कर रहा हूँ कि trim red हो, black हो, and this looks beautiful. So this is an internal mode, and then of course ये sunshades लगवाए हैं. So, and one more very important thing is the ceramic coating that I've done on this car. So if you look at the car, this looks so beautiful, so shiny. It's just because of the entire ceramic coating thing. और ये मैंने घर पे किया है. I do the ceramic coating at home and I avoid बाहर का, क्योंकि I know this. I have been doing it on my bike also for some time and I have some videos which shows. And मैंने अपने helmet पे भी किए हैं and I thought this would be the best artifact to get this done. So if you look at the shine, जबकि अभी धूल बहुत है इस पे, but it's still looking very beautiful. It is. I hope आपको ये बहुत सारे समझ में आए हो. और अगर कुछ भी आपको अगर पूछना है मुझसे, and if anything to ask me, just let me know in the comment section and I'll try to answer them.
कुछ चीज़ें और मैं धीरे धीरे चेंज करूँगा. फॉर एग्जांपल अलॉयज़ मैं देख रहा हूँ कुछ अच्छे अलॉयज़, इंडियन अलॉयज़. आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट लाइक देम. दिल्ली में मुंबई में जो भी मिलते हैं नॉर्मल अलॉयज़, आई डोंट लाइक देम. वो बहुत अजीब से बहुत लोकल एंड बहुत चीप लगते हैं. आई एक्चुअली वुड रैदर स्टिक विद दीज because ये थोड़े ज़्यादा बेहतर लगते हैं with the OEMs until unless I get really, because I'll be upgrading these tires to 17 inch and then वो alloys भी थोड़े टायर्स भी थोड़े मैं 235 to 45 तक का लगवाऊंगा and then उसके बाद alloys should be also as per that. So next mod वही होगा. So this is it. कोई भी question हो, कुछ भी पूछना हो, just let me know. I'll try to answer them and till then ride safe and drive safe. See ya.